गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल BCC यानी भाटी केमिस्ट्री क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम लेंगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं एवं राउल्स लॉ, राउले का नियम। तो पहली परिभाषा ले लें अपन वाष्पन। पहली परिभाषा है वाष्पन या वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। किसी द्रव का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया, किसी द्रव का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। ये परिभाषा आपको देखनी है, वैसे तो ग्राउंड में भी अपन पढ़ चुके हैं। तो किसी द्रव का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। दूसरा है संघनन, कंडेंसेशन। वाष्प का पुनः द्रव में बदलने की प्रक्रिया, वाष्प का पुनः द्रव में बदलने की प्रक्रिया संघनन या कंडेंसेशन कहलाता है। तीसरा है इंपॉर्टेंट वाष्प दाब। वाष्प दाब किसी निश्चित ताप पर, क्या लिखना है आपको वाष्प दाब की परिभाषा, कि किसी निश्चित ताप पर जब द्रव एवं वाष्प साम्य अवस्था में हो तब वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। फिर से सुने वाष्प दाब की परिभाषा, कि किसी निश्चित ताप पर जब द्रव एवं वाष्प साम्य अवस्था में हो तब वाष्प या वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया या वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न दाब, डाला गया दाब को या उत्पन्न दाब वाष्प दाब कहलाता है। तो तीन परिभाषाएं। वाष्पन तो क्या हुआ कि द्रव का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाता है। संघनन, वाष्प का पुनः द्रव में बदलने की प्रक्रिया संघनन, कंडेंसेशन कहलाता है। और तीसरा हुआ वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। तो किसी निश्चित ताप पर जब द्रव एवं वाष्प साम्य अवस्था में हो तब वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न दाब वाष्प दाब कहलाता है। ये जो मैंने डायग्राम पहले से ही बना रखा है, इससे केवल थोड़ा सा टाइम कम लगे इसके लिए मैंने ये डायग्राम बना रखा है। ये डायग्राम एक क्वेश्चन बनता है कि सिद्ध करो कि, क्या क्वेश्चन, सिद्ध या क्वेश्चन लिखना है, फिर ये डायग्राम बना करके उसका आंसर जो मैं बोल रहा हूं वो देखना है। कि सिद्ध करो कि शुद्ध विलायक की अपेक्षा अवाष्पशील विलय पदार्थ युक्त विलयन का वाष्प दाब सदैव कम होता है, क्यों, यह समझाइए। तो प्रश्न क्या है कि सिद्ध कीजिए या सिद्ध करो कि शुद्ध विलायक की अपेक्षा अवाष्पशील विलय पदार्थ युक्त विलयन का वाष्प दाब सदैव कम होता है, क्यों। तो सबसे पहले इसमें डायग्राम बनाएंगे। तो एक ही ताप पर दो अलग अलग पात्र या बीकर लिए हैं। एक पात्र में शुद्ध विलायक, दूसरे में अवाष्पशील विलय पदार्थ युक्त विलयन, जैसे नमक और पानी का विलयन या शक्कर और पानी का विलयन। दोनों की बराबर मात्रा लेकर के क्या किया अपन ने, एक बेल जार यानी कि ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन या ट्रांसपेरेंट पारदर्शी बेल जार से कवर कर दिया और एक ही तापमान पर कुछ समय के लिए स्थिर रख दिया। तो हम देखेंगे कि जिसमें शुद्ध विलायक यानी कि केवल जल जिसमें, उसमें अंदर
बेल जाल के अंदर की ओर या ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन के अंदर की ओर बहुत सारी छोटी छोटी जल की बूंदें जमी हुई है, इसका मतलब उसका वाष्पन अधिक हुआ और साम्य अवस्था उत्पन्न हुई। इसलिए ये वाष्प पुनः इस द्रव की सतह पर दाब डालेगी, तो प्रारंभिक अवस्था से विलायक का तल हमेशा कुछ नीचे की ओर खिसका हुआ रहता है। इसका मतलब वाष्प दाब ज्यादा उत्पन्न हुआ, जबकि विलयन में बनने वाले जल के बूंदों की संख्या या अणुओं की संख्या जो है कम है, इसका मतलब इसमें वाष्पन कम हुआ। तो ये तो चित्र से पता चल रहा है। तो अब इसमें अपन क्या लिखेंगे कि दो अलग अलग पात्र, एक में शुद्ध विलायक और दूसरे में अवाष्पशील विलय युक्त विलयन भरकर दोनों को बेल जाल से ढककर या कवर करके और समान ताप पर रख देते हैं, और कुछ समय पश्चात देखते हैं कि शुद्ध विलायक पर रखे हुए बेल जाल के अंदर जल की या वाष्प की अधिक बूंदें जमी हुई थी, जबकि जिसमें विलयन भरा हुआ है उसमें जो द्रव की बूंदें हैं जमी हुई वो कम रहती है। इससे स्पष्ट होता है कि शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलयन का वाष्प दाब कम होता है। कारण क्या है कि शुद्ध विलायक में जहां से पात्र खुला है वहां से संपूर्ण भाग से विलायक के अणु वाष्पन होंगे, वाष्पित होंगे, तो संपूर्ण खुले पात्र से वाष्पन होगा तो वाष्प दाब भी अधिक होगा। चूंकि इसमें कुछ अवाष्पशील विलय पदार्थ के अणु है, इसलिए इकाई आयतन में वाष्पशील विलय पदार्थ वाष्पशील विलायक के अणुओं की संख्या घट जाती है। क्या हुआ कि इकाई आयतन में वाष्पशील विलायक के अणुओं की संख्या घट जाती है, क्योंकि कुछ स्थान जो है अवाष्पशील विलय पदार्थ के कणों द्वारा भी ग्रहण किया। जैसे नमक या शक्कर के कण होंगे तो इसकी जो सतह होगी वह सतह पर कुछ कण किसके अवाष्पशील नमक या शक्कर के कण भी रहेंगे, तो यहाँ से वाष्पन की दर कम होगी। इसलिए शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलयन का वाष्प दाब सदैव कम होता है। तो ये वाष्पन, संघनन और वाष्प दाब की परिभाषा। और एक क्वेश्चन था कि शुद्ध विलायक की अपेक्षा अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब सदैव कम होता है, तो उसको इस चित्र से समझाना। अब हम लेते हैं राउल नियम, राउल्स लॉ। तो ये राउल नियम दो नियम है, एक वाष्पशील विलय पदार्थ युक्त विलयन के लिए राउल नियम। वाष्पशील विलय पदार्थ युक्त विलयन के लिए राउल नियम। जैसे जल और अल्कोहल, पेट्रोल और डीजल, इस प्रकार के दो पदार्थ जो दोनों ही वाष्पशील होते हैं, तो वाष्पशील विलय पदार्थ युक्त विलयन के लिए राउल नियम, ये दोनों ही नियम इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या है ये नियम? तो देखिए, इस नियम के अनुसार वाष्पशील विलय युक्त पदार्थ, वाष्पशील विलय पदार्थ युक्त विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब उस अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। क्या नियम हुआ कि वाष्पशील पदार्थ युक्त विलयन के लिए राउल का नियम जो है कि वाष्पशील विलय पदार्थ युक्त विलयन के लिए राउल का नियम निम्न है कि इस नियम के अनुसार विलयन में उपस्थित प्रत्येक अवयव
का आंशिक दाब, वीर्यन में उपस्थित प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब वीर्यन में उपस्थित उस अवयव की मूल भिन्न के समानुपाती होता है। मान लीजिए वीर्यन दो अवयवों ए और बी से मिलकर बना है, तो पी ए समानुपाती एक्स ए या पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए तथा पी बी समानुपाती एक्स बी या पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। ये समीकरण दो, जहां पी ए तथा पी बी बराबर अवयव ए व बी के आंशिक दाब, पी नॉट ए पी ए व पी बी बराबर अवयव ए व बी के आंशिक दाब, पी नॉट ए व पी नॉट बी क्रमशः, ये भी क्रमशः अवयव ए व बी के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब तथा एक्स ए व एक्स बी बराबर क्रमशः अवयव ए व बी की मूल भिन्न। तो देखिए कि जो अवयव ए का आंशिक दाब है वो अवयव ए की मूल भिन्न के समानुपाती, और अवयव बी का जो आंशिक दाब है अवयव बी की मूल भिन्न के समानुपाती। जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक नियतांक लगा, यहाँ पर पी नॉट ए और यहाँ पी नॉट बी। पी नॉट ए अवयव ए का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और पी नॉट बी अवयव बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। समीकरण 1 और 2 से वाष्पशील विलय युक्त पदार्थ युक्त वीर्यन के लिए राउल के नियम को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि शुद्ध अवस्था में उपस्थित पदार्थ का वाष्प दाब और उसकी मूल भिन्न का गुणनफल आंशिक दाब उस अवयव के आंशिक दाब के बराबर होता है। तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि शुद्ध अवस्था में उपस्थित पदार्थ का वाष्प दाब तथा उस अवयव की मूल भिन्न का गुणनफल उस पदार्थ के आंशिक दाब के बराबर होता है। अब देखिए चूंकि द्विअंगी वीर्यन के लिए एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है, वीर्यन में उपस्थित सभी अवयवों की मूल भिन्न का योग सदैव 1 होता है। इसलिए एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी, एक्स बी को उधर पक्षांतरण किया तो ये हो गया समीकरण 3। चूंकि पी कुल मतलब कुल वाष्प दाब जो होगा वो पी ए प्लस पी बी, क्योंकि दोनों ही वाष्पशील पदार्थ है तो कुल वाष्प दाब जो होगा अवयव ए के आंशिक दाब और अवयव बी के आंशिक दाब के बराबर होगा। समीकरण 4, तो समीकरण 4 में समीकरण 1 और 2 का मान रखोगे तो पी कुल बराबर पी ए की जगह हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। समीकरण 5, समीकरण 3 व 5 से क्या हो जाएगा पी कुल बराबर पी नॉट ए एक्स ए की जगह क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी।
इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब आप पी कुल बराबर पी कुल, यहां से देखिए इस पी नॉट एक्स बी को पहले लिख रहे हैं और पी नॉट ए एक्स बी को बाद लिख रहे हैं, तो पी कुल बराबर पी नॉट बी एक्स बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी, सॉरी पी कुल बराबर पी नॉट ए एज इट इज रहा और एक्स पी नॉट एक्स बी को पहले लिखा माइनस पी नॉट एक्स बी को बाद में, तो ये बराबर हो जाएगा पी नॉट ए प्लस एक्स बी यहां पर कॉमन ले लो तो अंदर बचा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये पी कुल के लिए लास्ट फॉर्मूला है। तो ये राहुल के नियम केवल नियम पूछा जाता है कि वाष्प से विलय पदार्थ युक्त विलयन के लिए राहुल नियम देखिए, तो ये पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, बुक के अंदर किया हुआ था तो इसलिए कर दिया और एकदम आसान सा, कोई बड़ी बात नहीं। आपको केवल वाष्प से विलय पदार्थ युक्त विलयन के लिए राहुल का नियम अगर लिखना हो तो केवल ये लिखना है कि इस नियम के अनुसार वाष्पशील पदार्थ युक्त विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उस अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो यहां पर एक ये जो राहुल का केवल अगर वाष्पशील या अवाष्पशील पदार्थ के लिए मेंशन नहीं होता है और राहुल का नियम पूछा जाता तो यही देखना है कि प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब उस अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो ऐसी स्थिति में एक आदर्श विलयन और जो राउंड के नियम का पालन करते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो आदर्श विलयन के लिए एक अपने को डायग्राम बनाना है जो वाष्प दाब वेपर प्रेशर और मूल भिन्न यानी कि x के बीच खींची जाएगी, वेपर प्रेशर और मोल भिन्न के। देखिए क्या है, ये है P कुल बराबर पी ए प्लस पी बी, ये है पी नॉट ए और ये है पी नॉट बी। देखिए जब पी नॉट ए अधिकतम रहेगा तो एक्स ए बराबर 1, उस समय एक्स बी बराबर 0, क्योंकि दोनों का योग हमेशा एक ही हो सकता, तो ये अधिकतम उस समय ये 0। धीरे धीरे इसकी मोल भिन्न घटेगी और इसकी बढ़ेगी। ये जब अधिकतम हो जाएगा तो एक्स ए योग जो है 0 हो जाएगा और एक्स बी बराबर 1 हो जाएगा। माध्यमिक मान में ये जो पी ए होगा वो बराबर होगा पी नॉट ए एक्स ए के लिए और ये होगा पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। आदर्श विलयन के लिए वक्र बनाइए तब ये आपको ग्राफ बनाना होता है। इसके आगे अनादर्श विलयन में इसी वक्र को अगर आपने याद रखा तो अनादर्श विलयन के लिए 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन और एक ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। तो उसके लिए एकदम आसान हो जाएगा, जो धनात्मक होंगे उनके इनसे ऊपर की ओर वक्र बनेंगे और जो ऋणात्मक होंगे वो उनके नीचे की ओर, वो बाद में अपन बताएंगे। तो ये 2 अवयव वाष्प से विलय पदार्थ युक्त विलयन के अवयव और वाष्प दाब के मध्य ग्राफ के 2 या आदर्श विलयन के लिए ग्राफ के। अब दूसरा है राउल्ट नियम का दूसरा
स्मॉल बी अवाष्पशील विलय पदार्थ युक्त विलयन के लिए राउल्ट नियम। अवाष्पशील विलय पदार्थ युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या ये कि P नॉट ए माइनस पी एस बटा P नॉट ए बराबर एक्स बी। P नॉट ए माइनस पी एस बटा P नॉट ए बराबर एक्स बी, जहां P नॉट ए बराबर विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, PS बराबर विलयन का वाष्प दाब कह दो या विलयन में विलायक का वाष्प दाब, P नॉट ए माइनस पी एस बराबर वाष्प दाब में अवनमन और P नॉट ए माइनस पी एस बटा P नॉट ए बराबर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, एक्स बी बराबर विलय की मोल भिन्न, एक्स बी बराबर विलय की मोल भिन्न। तो देखिए क्या हो गई परिभाषा कि P नॉट ए माइनस पी एस बटा P नॉट ए बराबर एक्स बी। एक्स बी जो है एक्स बी बराबर विलय की मोल भिन्न। तो परिभाषा क्या हुई कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होती है। केवल इतना सा है कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट नियम लिखिए। तो इस नियम के अनुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होती है। यहाँ बहुत बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम है कि वाष्प दाब में अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। उपरोक्त सभी। तो जिसको अगर पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पता होगा कि वाष्प दाब में अवनमन नहीं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है, जिसको ये कॉन्सेप्ट पता रहेगा वही पूरा लिखेगा, अन्यथा नहीं लिख पाएगा। तो ये सूत्र याद रखना है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। तो देखिए जैसे भी मैंने वो एक बेलजार वाला डायग्राम बनवाया था कि शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलयन का वाष्प दाब सदैव कुछ कम होता है, क्योंकि विलयन में अगर शुद्ध विलायक में अगर अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाकर के, ठोस विलय पदार्थ मिलाकर के अगर विलयन बनाओगे तो इकाई आयतन में विलायक के अणुओं की संख्या घट जाती है। इसलिए शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलयन का वाष्प दाब सदैव कम होता है। तो अगर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P नॉट ए है तो विलयन में विलायक, क्योंकि अवाष्पशील विलय पदार्थ का वाष्प दाब होता नहीं है, तो अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाने के बाद भी वाष्पन केवल विलायक का, जैसे मान लीजिए जल है तो जल का ही होगा। तो PS जो है या तो यो कह सकते हो विलयन का वाष्प दाब
या वीर्यन में विलायक का वाष्प दाब। दोनों में जो अंतर होगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस वीर्यन का वाष्प दाब, ये वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में कमी को बताता है। और पी नॉट ए माइनस पी एस बटा पी नॉट ए, ये होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि अवाष्पशील विलय युक्त विलय पदार्थ युक्त विलयन के लिए राउल्ट नियम लिखिए, तब तो हो जाएगा कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल बिंदु के बराबर होता है। अगर परिभाषा ये पूछी जाए कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसे कहते हैं, या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं, तो इससे अपने को सूत्र से परिभाषा बनानी है कि पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट ए माइनस पी एस तो होता है वाष्प दाब में अवनमन, और पी नॉट ए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। तो हेडिंग डालना है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और परिभाषा लिखनी है इसकी कि वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। देखिए पी नॉट ए माइनस पी एस, ये तो हुआ वाष्प दाब में अवनमन, और पी नॉट ए बटे के अंदर है ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो इसी से मैंने परिभाषा बनाई कि वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। इसका अगर सूत्र व्युत्पन्न करना हो तो कैसे करेंगे कि अवाष्पशील विलय पदार्थ के विलयन के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, चूंकि अवाष्पशील विलय पदार्थ जब मिलाओगे शुद्ध विलायक में, तो अब विलय जो है ठोस अवाष्पशील विलय पदार्थ है बी, और शुद्ध विलायक जो द्रव पदार्थ है वो ए से रिप्रेजेंट किया जाए। तो चूंकि अवाष्पशील ठोस विलय पदार्थ का वाष्पन नहीं होता है, तो अब जो विलयन का वाष्प दाब रहेगा वो केवल किसके कारण होगा, विलायक के कारण। तो जो P होगा, P विलयन का, वो होगा पी ए, जो विलयन का वाष्प दाब है P, वो होगा विलायक के वाष्प आंशिक दाब के बराबर। विलयन का वाष्प दाब बराबर होगा किसके, विलायक के आंशिक दाब के। और चूंकि राउल्ट के नियम के अनुसार पी ए बराबर होता है पी नॉट ए एक्स ए, तो समीकरण दो, तो समीकरण 1 व 2 से इसको आप पी एस लिख सकते हो, एस मतलब विलयन के लिए सॉल्यूशन। तो विलयन का वाष्प दाब बराबर होता है विलायक के आंशिक दाब के बराबर, और चूंकि पी ए बराबर होता है पी नॉट ए एक्स ए, इसलिए समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए। पी ए की जगह लिख दिया मैंने पी नॉट ए एक्स ए, ये समीकरण 3। चूंकि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है 1, द्विअंगी विलयन के लिए दोनों अवयवों की मोल बिंदु का योग सदैव 1 होता है, इसलिए एक्स ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, ये समीकरण 4। तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, तो पी एस बराबर पी नॉट ए और एक्स ए की जगह हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो पी एस बराबर पी नॉट ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए और एक्स बी, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। अब इस पी नॉट ए एक्स बी को इधर पक्षांतरण करो तो ये धनात्मक हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स बी बराबर पी नॉट ए। पी एस को उधर पक्षांतरण करो तो ये माइनस का हो जाएगा पी एस। तो या एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी एस बटा पी नॉट ए। तो अभी अभी अपन ने क्या किया था,
कि P नॉट ए शुद्ध विलाय का वाष्प दाब, PS विलयन का वाष्प दाब और P नॉट ए शुद्ध विलाय का वाष्प दाब। तो यह है वाष्प दाब में अवनमन, और XB जो है वो विलय की मोल भिन्न, P नॉट ए शुद्ध विलाय का वाष्प दाब। तो P नॉट ए माइनस PA या PS एक ही बात है, क्योंकि S सॉल्यूशन कह दो और विलयन का वाष्प दाब हमेशा किसके बराबर, ये विलाय के, तो यहाँ PA भी देख सकते हो, एक ही बात है। PA विलाय का वाष्प दाब, PS विलयन का वाष्प दाब। तो मैंने अभी पहले भी कहा था कि जो अवाष्पित विलय पदार्थ युक्त विलयन होता है उसमें जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो विलाय के वाष्प दाब के बराबर ही होता है। तो इससे भी ये वापस फिर से डेरिवेशन हुआ कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर, विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। जहाँ P नॉट ए शुद्ध विलाय का वाष्प दाब, PS विलयन का वाष्प दाब या विलयन में विलाय का वाष्प दाब, P नॉट ए माइनस PS वाष्प दाब में अवनमन, और अपॉन में P नॉट है तो ये हो जाएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जो बराबर होता है विलय की मोल भिन्न के बराबर। धन्यवाद, जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल से, और जब भी वीडियो देखें, वीडियो देख करके नोट्स बराबर बनाते रहें, आगे भी आपके काम आएंगे। और जैसे ही वीडियो वॉच करते हो तो जो ब्लू कलर से लिखा हुआ लिंक होता है उसको क्लिक करोगे तो YouTube पे मेरा वीडियो खुलेगा। जैसे ही खुलता है तो उसको लाइक करना ना भूलें, लाइक करें, जिससे मुझे भी एक हौसला मिलता रहे कि मेरे स्टूडेंट मेरे वीडियो को लगातार देख रहे हैं। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।